जय मसीह की जय मसीह की हो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया है फिर से आप लोग के बीच में अपना वचन बांटने के लिए। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे वो जैसे उसके फलों से पहचाना जाता है, मसीह लोगों को उनके गुणों से पहचाना जाए। पेड़ को हम कैसे पहचानते हैं? उसके फल से। बच्चा देख लेगा है तो आम का पेड़ है ना। तो इसी तरह मसीह लोगों की पहचान क्या है ना। तो उनकी पहचान वो रोशनी है या रोशनी की संतान है या उन्होंने कुछ पाया है, संसार के लोगों से अलग लोग हैं। तो ऐसी कुछ अलग पहचान होगी, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के इस उदाहरण से आगे लेंगे। प्रभु विषय यही रहेगा कि हम मसीह लोगों को उनके स्वभाव से पहचानें। जैसे पेड़ को उसके स्वभाव से पहचान रहे हैं, उन्हें बताना ना पड़े कि हम मसीह हैं, उनके नेचर, उनके गुण, हालेलुया, ये प्रभु चाहता है। तो ये मेरे साथ आप निकाल लीजिए मत्ती रचित शुभ समाचार 12 अध्याय का 33 वचन। मत्ती रचित शुभ समाचार 12 अध्याय का 33। पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फलों को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। जी, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता आपके इस दिए हुए वचन के लिए। स्वर्गीय पिता, हम अपने आप को, भाई बहनों को, सबकी देह प्राण आत्मा आपके हाथों में देते हैं पिता। आपके वचन के द्वारा आप हमें एक को प्रभु आत्मिक भोजन खिलाकर तृप्त करें। इस वचन को खोलकर प्रभु हमें समझाएं, हमें सिखाएं और हमारा जीवन आप में हो पिता और आप हम में हो प्रभु। होने दो आपके नाम की महिमा हम सब के जीवन से। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जी, यहाँ पे लिखा है यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फलों को भी अच्छा कहो, यदि पेड़ को निकम्मा कहते हो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फलों ही से पहचाना जाता है। तो ये बात थोड़ी सी कड़वी रहेगी, पर आपको सीखने की ज़रूरत है। आप प्रभु में तो आ गए हैं, पर अगर आपने प्रभु को नहीं पहचाना तो आपके जीवन में मसीह वाला फल नहीं लगेगा, संसार वाला फल लगेगा। देखिए, एक वचन और समझने के लिए फिर हम इफिसी 4 का 13 पढ़िए। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा है जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। क्या ना हो जाए? एक ना हो जाए। तो परमेश्वर की पहचान में अगर एक नहीं हुए तो विचारधारा कैसी रहेगी? अलग अलग। सोचना, नजरिया भी अलग अलग, प्रार्थना करने का तरीका भी अलग अलग, सब। तो अलग अलग कैसे हैं? कई प्रकार। देखो, अच्छी तरह समझना, हम अलग अलग जगहों से हैं, अलग अलग समाज से हैं, लेकिन मसीह में आके एक होते हैं। एक क्यों एक होते हैं? ताकि फल भी सब पर एक ही जैसा आए। देखिए, पुराने टाइम में जो शादियाँ होती थी उनमें ना जो बहुत ऊंचे लेवल की शादी होती थी वो कपड़ा भेजते थे, कपड़ा, और वो शादी का कपड़ा पहन के ही शादी में
जाते थे लोग, अभी भी कुछ जगह पे है, बहुत कम है पर। तो विवाह शादी का कपड़ा पहन के शादी में जाते थे। आपने यीशु का जरूर दृष्टांत पढ़ा होगा, जब सब आते हैं तो बिना कपड़े के एक व्यक्ति मतलब अलग रंग का कपड़ा पहन के आ जाता है। तो मतलब क्या है, तू बाराती नहीं है, बाराती है तो तेरा कपड़ा कौन सा होगा, बाराती वाला, ऐसा। तो कपड़े से क्या हो रही पहचान, अच्छी तरह समझना। कपड़ा अगर वो अलग पहन के आ गया तो तुरंत पकड़ा गया, और सब लोग का कपड़ा एक है, सब अलग अलग घराने से हैं, अलग अलग समाज से, अलग अलग जगह से, है ना। शादी में तो सबको इनवाइट किया जाता है ना, अब इनवाइट किया तो उनके साथ कपड़ा भी भेजा है, तो देखते समय सब एक जैसे दिखेंगे। जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म आप देख लो, अलग अलग मजहब के सारे बच्चे, लेकिन जब यूनिफॉर्म एक होगा तो सब कैसे दिखेंगे, एक। इसी प्रकार हम मसीह में अलग अलग माध्यम, अलग अलग जगह से चुने गए हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया हमने, तो कैसा दिखना है। हम सब में पिता देखते समय क्या देखता है, अपने पुत्र को देखता है। हमने भाई मनोज जी को देखते समय देखता है मेरा बेटा यीशु को देख रहा है, दया शंकर जी को देखते समय यीशु को देख रहा है, प्रदीप जी को देखते समय यीशु को देख रहा है। समझ आ रही मेरी बात, एक, क्योंकि वो वचन में लिखा जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और इस निमित्त मरा कि आगे से अब जो जीवित है वो अपने लिए नहीं वरन उसके लिए जी। ऐसे ही लिखा है ना, हम उतना डीप नहीं जाएंगे लेकिन समझेंगे। तो पिता देखते समय बहन को देखे, भाई को, अपने बेटे को, पुत्र को देख रहा है हमें। तो पुत्र है तो पुत्र के गुण कैसे होंगे, है ना, अच्छी तरह समझना। अगर स्वर्गीय पिता के बेटे और बेटी हम हैं तो हमारे गुणों से प्रकट होगा, नेचर से प्रकट होगा। इस बात को यीशु मसीह यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता, ऐसे ही बुरा पेड़ भी अच्छा फल नहीं दे सकता। अगर हम मसीह की संतान हैं, अगर हम वास्तव में प्रभु के लोग हैं, तो 2 कुरिन्थी 5:17 जी। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ, क्या लिखा है, 16 और 17 लिख लेना, 16 में रुक के पढ़ाऊंगा। हालेलुया, अच्छी तरह समझना। लिखा है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो इसका मतलब आप और मैं प्रभु की नई सृष्टि बन गए। नई सृष्टि कैसे बन गए, नई सृष्टि कैसे बन गए, पढ़ लीजिए। गलती, इसको होल्ड पे रखिए, गलती 5:3-27। नई सृष्टि कैसे बन गए, हाँ जी। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। बस, कैसे बने नई सृष्टि, यहाँ लिखा जब आपने अपनी इच्छा से पाप के लिए मर गए, आपने पानी में उतरकर पाप की दफनाई कर दी, तो आप पानी से जब बाहर निकले तो आपने किसको पहन लिया, मसीह को। ये वचन समझाने के लिए मैंने ये वचन लिया है, बपतिस्मे का विषय नहीं सिखा रहा। हालेलुया, हम वही समझेंगे गुण, नेचर। आज हम जो सीख रहे हैं फलों से जैसे पहचानते हैं पेड़ को, हमारे नेचर से हमें बताना नहीं पड़ेगा हम मसीह हैं। हमारा परमेश्वर जीवता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमारा जीवन बताना है।
हमारा विश्वास प्रकट करना है। पहली सदी के लोगों में ये था, पूरे पुराने नियम के संतों में ये था। वो इतने परिपूर्ण थे कि मैं कहता हूँ आज हमें कलीसिया में ऐसे लोग कम हो जाते हैं। वो इतने कैसे परिपूर्ण थे? क्योंकि वो परमेश्वर की पहचान में बढ़े हुए थे। इसलिए वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि हमारे जीवन में जो समस्या आ गई ये शैतान ने डाल दी। वो ये कहते थे हमें सर्वशक्तिमान ने बड़ा दुख दिया। ऐसे थे। मैंने आपको पढ़ा है नोहमी और रुत की कहानी, फिर आगे लेंगे फिर। तो वो स्त्री को कैसे पता लगा? पुराने नियम का है, ज़्यादा वचन नहीं है। अकाल आया देश में, मुआब देश में, परदेश में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको परदेश में रहते हुए भी पता लग रहा है मेरे बच्चे क्यों मर गए, मेरा पति क्यों मर गया, हम क्यों बर्बाद हो गए। ये नहीं कह रही वो स्त्री कि शैतान ने कर दिया, सर्वशक्तिमान के ऊपर क्यों उसे एहसास हो गया मैं आशीष वाली जगह से निकलकर श्रापित जगह पर आई तो मेरे ऊपर सजा आ गई। अगर मैं आशीष वाली जगह में तकलीफ में पड़ी रहती तो मैं नाश नहीं हो। इसलिए पहली सदी के संत इतने सच्चे और पहचान में पक्के थे। हमारे पास प्रभु तो मिल गया, उसकी पहचान नहीं मिली। अगर पहचान मिल गई है तो आप नई सृष्टि बन गए। अगर आपने अपने प्रभु को नहीं पहचाना तो आप नई सृष्टि नहीं बने, क्योंकि नया हो गया तो उसका सब कुछ क्या आएगा। 16 पढ़िए, नया हो गया तो क्या प्रकट होगा। देखिए पहला कुरिन्ती, सेकंड कुरिन्ती 5:16। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया। क्यों ये बात आ गई? पानी में उतरकर शरीर को दफना दिया। संसार के लिए अब नहीं है, अब आत्मिक पिता के लिए है। अब ये तो गहरा लगेगा। आप बोलेंगे नए लोगों को इतना गहरा क्यों दे रहे हैं? ये गहरा नहीं है, ये तो आप लोगों ने अपने पिता को पहचानना है। हम जिसकी उपासना कर रहे हैं, जिसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी पहचान में आना है। कब तक पीछे रहोगे? आगे आने की इच्छा रखनी है ना। प्रभु हमें भी आपको देखे। देखो जो नए लोग होते हैं उनको ज़्यादा इच्छा होती है प्रभु को देखने की। पुरानों ने तो देख लिया, उनको तृप्त होकर बैठ गए। अब बारी किनकी होती है? नए लोगों की। वो भी चाहते हैं हम भी प्रभु को देखें। तो प्रभु को देखने का मतलब कैसा है? जानना। देखने का मतलब मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ। जान गया, फिर उसके जीवन में कोई बात असंभव नहीं होगी। नहीं जाना, पता नहीं इसमें से कब निकलेंगे, पता नहीं ये बीमारी कब ठीक होगी, पता नहीं ये समस्याएं कब निकलेंगी, पता नहीं कब, ये सब लगा रहेगा। पहचान में आ गए तो नजरिया बदलेगा, विचार बदलेंगे, सोच बदलेगी। अरे मैं जिस परमेश्वर को मानता हूँ उसके सामने ये क्या है? चींटी है। जब नहीं पहचाना तो समस्या हाथी है, पहचान लिया तो समस्या चींटी बन गई। तो हाथी ज्यादा बड़ा होता है या चींटी? हाँ जी बोलिए। चींटी जो होती है ना, कीड़ी भी बोलते हैं ना, फूंक मारेंगे तो उड़ जाएगी ना वो। तो आपको कोई समस्या फिर नहीं दबा सकती,
क्योंकि अब आप शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते भी हो और समझते भी हो। इसलिए यहाँ प्रेरित कह रहे हैं अब हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं गिनेंगे, हम आत्मा के अनुसार गिनेंगे। क्योंकि आत्मा तो विशाल है, वो बहुत शक्तिशाली है। आत्मा को मौत नहीं है, शरीर को मौत है, इसलिए शरीर को साइड में फेंक दिया, पानी में दफना दिया है। अब आत्मा से गिनेंगे तो अमर है, मौत ही नहीं है। अमर है तो क्या है? नई सृष्टि है। सवाल करना अगर नहीं समझ आएगा, अगर मौत के ऊपर जय मिल गई तो बीमारियों का डर भी निकल गया। बीमारी आ गई, कोई बात नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकती। क्लेश आ गए, कोई बात नहीं, तुम मुझे दबा नहीं सकते। कुछ भी क्यों? ये सब कैसे? तब दुनिया हैरान हो जाएगी। तब आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सब हैरान होंगे, इन्हें ऐसा क्या मिल गया। हमारे जीवन में समस्या आ जाए, हमारी नींद उड़ जाती है। इनके जीवन में तो तूफान आया हुआ तो भी आनंद ले रहे हैं। समझ आ रही है? क्या मिल गई? उस समस्या के ऊपर शक्ति मिल गई। ये है पहचान का मतलब। सच कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा आप प्रभु को मानने लग जाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, आएगी, पर वो बीमारी आपके पैरों के नीचे होगी। क्यों? बनाने, इस बीमारी के बनाने वाले को मैं जानता हूं। इसलिए अब मुझे पता है ये दर्द है शरीर में, लेकिन ये दर्द मुझे क्या नहीं कर सकता? हरा नहीं सकता। मैं इस दर्द को हरा सकता हूं। तो उसी समय उस दर्द की आधी ताकत डेड हो जाती है। मतलब आपका विश्वास ऊपर आ जाता है। क्यों आ गया? यीशु को पहचानते हैं, अपने बनाने वाले को पहचानते हैं। और नीचे कब चला जाता है? जब पहचानते नहीं है। अब पहचानते नहीं है तो कौन सा फल आएगा? शरीर का फल। हाँ, जल्दी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, दवाई ले लेंगे। दवाई मैंने गए हफ्ते आपको बताया, दोनों पे प्रार्थना कर रहे हैं। अब पता भी नहीं कौन करेगा। प्रभु पे भी विश्वास है, आधा विश्वास दवाई पे, आधा प्रभु पे। शैतान बड़ा खुश होता है, मैंने तो इसे 2 टुकड़े कर दिया। मरे हुए विश्वास में क्या कर लेगा? समझ आ रही है मेरी बात? आपके विश्वास में बड़ा गड्ढा कर दिया, फाड़ दिया। अब उसे पता है गड्ढे में गिर के मरेगा ये, क्योंकि इसका विश्वास ही खत्म कर दिया मैंने। है ना? कोई अच्छा जल्दी डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो छोड़ा, वो पकड़ा, वो छोड़ा, वो पकड़ा। प्रभु पे भी विश्वास हट जाएगा उसका। जब 2 नाव में व्यक्ति सफर करेगा तो पक्का तय है डूबना। एक पैर इसमें तो एक, अगर दोनों नाव अलग अलग दिशा में जाने लगी तो बचेगा क्या? बोलिए। तो इस तरह प्रभु के ऊपर का विश्वास, नई सृष्टि की पहचान है उसके दिव्य गुण। क्या है? आज हम वचन में क्या सीख रहे हैं? मसीह गुण। मसीह गुण हमारे अंदर आए हैं क्या? जैसे पेड़ को उसके फल से पहचान रहे हैं, हमें कोई जीवते परमेश्वर का बेटा या बेटी ये पहचानते हैं। पुराने नियम के संत लोगों को देख के लोग कहते थे, राजा कहते थे, देखो सदक मेशक अबेदनो का परमेश्वर। ये कैसे इनका परमेश्वर बन गया? अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। कोई ऐसे कह सकेगा? दया शंकर का परमेश्वर, शिव मूर्ति का परमेश्वर, बाल गोविंद का परमेश्वर। समझ आ रही है मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूं? ऐसा कोई बोल सकता है? मालूम है कब बोलेगा? जब आप में वो दिखेगा, आप में वो गुण दिखेंगे, आप में वो स्वभाव दिखेगा, वो अंदर से उनके आएगा फीलिंग, इनका ईश्वर सच्चा है, इनका परमेश्वर सच में दयावंत है। लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, ये बिना स्वार्थ के चल रहा है। कैसे पहचान आ रही है? गुण से, है ना? पर अगर मैं भी स्वार्थ के साथ जीऊंगा तो मेरे अंदर कौन सा फल आएगा? शरीर वाला। मुझे कोई मसीह करके नहीं जानेगा,
ठीक है इसने भी हमारा काम किया, लेकिन अपना भी तो मतलब निकाल रहा है। मसीह विश्वास, मसीह जीवन निस्वार्थ है। जब आप बिना स्वार्थ के किसी की सेवा करते हैं तो उसका प्रतिफल स्वर्ग से मिलता है सच्चे मसीह को, क्योंकि वो इच्छा रखता ही नहीं पृथ्वी से किसी से पाने की। वो चाहता है प्रभु मुझे सौभाग्य दिया तूने इन भेड़ों की अगुवाई करने की, चरवाई करने की, ये मदद करने की, प्रभु ये सारी महिमा तुझे जाए। लेकिन मनुष्य कहता है मैंने उनके लिए इतना किया, मैंने उनके लिए इतना किया। भाई तूने करा और बोल के सुना दिया, तूने तो पा लिया। पर असल में धन्य व्यक्ति वो है जो गुप्त में सब करता है, मदद करके भी कभी जबान पे लाता नहीं है। क्यों? गुप्त में किया तो उसका आशीष, यीशु मसीह कहता है तुम्हारा पिता जो गुप्त में है वो तुम्हें क्या देगा? हाँ, वो पिता गुप्त में है तो तुम्हारी आशीष भी गुप्त होनी चाहिए, तुम्हारी मदद भी गुप्त होनी चाहिए। आप मदद करके ढोल बजा दोगे तो यही पाली आशीष, स्वर्ग से थोड़ी मिलेगी। तो स्वर्गीय नेचर होगा तो ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी फलाना भाई इतनी मदद कर रहा है। क्यों? नेचर। हम जब पड़ोसियों से, लोगों से बातें करते हैं, हमारे दो रंगी बातें कैसे इंसान के मुंह से आती है। और यीशु बोलता है एक सोते से दो प्रकार का पानी नहीं आ सकता। हाँ जी, सोते से, सोता समझो आपके घर में नलका है, नलका अगर खारा पानी दे रहा है तो मीठा पानी देगा, और अगर मीठा दे रहा है तो खारा देगा नहीं। अगर आप सच्चे इंसान हो तो आप झूठी बातें नहीं कर सकते, अगर आप झूठे इंसान हो तो आप सच्ची बातें नहीं आएंगी, झूठी आएगी। सच है, क्योंकि किससे पहचाने जा रहे हैं? अपने गुणों से। तो अगर हम जीवते ईश्वर के बेटे और बेटी हैं तो हमारे जीवन से क्या निकलना है? बोलिए, सच्चाई बाहर आनी है। सच्चाई को प्रकट करते हैं प्रभु के लोग, चाहे उसके लिए उन्हें क्या भी होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, बेइज्जती की जाए, अपमान किया जाए। अब आप जब अपने लोगों में चले जाते हो, गांव चले गए, सब आ गए, आप सबको नमस्कार कर रहे हो, वहाँ आप जय मसीह बोलने में बड़ा शर्मा जाएंगे। गांव चले गए, सबसे नमस्कार कर लिए, मिल लिए, अचानक एक मसीह भाई का फ़ोन आ गया, आप उसको फ़ोन पे वो बोलता है जय मसीह, आप इधर से बोलते हैं हाँ। क्यों? अब सब सामने खड़े, उनके सामने जय मसीह कैसे बोलूं? ये कैसा इंसान है भाई? वचन में लिखा अगर मनुष्यों के सामने मुझसे शर्माओगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने शर्माऊंगा। ऐसा ही लिखा है। फिर मतलब शर्म आ गई। ये कैसा विश्वास तो करते हैं प्रभु पे, फिर खुलकर बोलने में क्या? अगले ने बोला है तो आप भी बोल दो ना जय मसीह। हाँ भाई, पता लगेगा, लगने दो ना। हाँ भाई, प्रभु को मानते हैं। हालेलुया। छुपाए मत। आप जितना छुपाओगे उतना ही आपको झूठ बोलना, जितने खराई से चलोगे उतना मिठास आपके जीवन से आएगा, और जितना मिठास आपके जीवन में आएगा उतनी आत्माएं आपके पास आएंगी, उतने लोग आपके जीवन से आशीष पाएंगे, और जितनी कड़वाहट आएगी उतने लोग आपसे दूर जाएंगे। तो मसीह बनने का मतलब है आप क्या बन रहे हो? मीठा। लोग आपको खाएंगे पहले। इसीलिए तो प्रभु ने आपको मसीह बनाया कि बुरे लोग आकर आपको खाएं। ऐसे ही आपको नमक नहीं बनाया। हालेलुया। अब अच्छा फल होगा तो उस पर डंडे पत्थर मिलते हैं ना उसके पेड़ के नीचे।
कड़वा फल रहेगा, कोई मिलता है उस पेड़ के नीचे कुछ खट्टा फल रहेगा? नहीं, मीठे पेड़ के नीचे सब मिलेगा। लोग चढ़कर भी टहनियाँ तोड़ेंगे। फल अपना स्वाद बदल देता है। आम बोलते हैं चलो अब मैं ना ये लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मैं इनको क्या दूंगा, खट्टा फल दूंगा, मीठा नहीं दूंगा। भाई कैसे भी तोड़ो, गुस्से से, डंडे से, पत्थर से चढ़कर तोड़ो तो भी उस आम की मिठास जाती। तो हमारे साथ कोई अलग अलग व्यवहार करेगा तो हमारा नेचर, हमारे गुण क्यों चले जाते हैं? हमारे गुण प्रभु वाले साइड में हो जाते हैं, मनुष्य वाले आ जाते हैं। ये कैसे हो गया? या तो फिर अब तक शरीर के गुण के लिए मरे नहीं है, दफनाई सही नहीं हुई, दफनाई सही नहीं हुई। अगर दफनाई बपतिस्मा सही होता तो मसीह पहना हुआ नजर आता। पानी में डूब के नहा के आ गए हैं लेकिन दफनाई करके नहीं आए, इसलिए अब वही गुण आ रहे हैं। आशा तो की थी कि अब नई सृष्टि बन गए, अब कौन से गुण आएंगे? आत्मिक। लेकिन गुण कौन से आ रहे हैं? शरीर वाले हैं। और बोलते हैं पेड़ अगर हमने बोया है, समझो नीम का, तो फल कहां से खाओगे? जो बोओगे वही काटोगे। जब आपने आत्मिकता के लिए आप शरीर में मरे ही नहीं तो आत्मिकता कहां से आएगी? पीड़ित कह रहे हैं। अब हम किसी को आत्मा के द्वारा, शरीर के द्वारा नहीं समझेंगे, आत्मा से समझेंगे। रिश्ता कौन सा बना लिया मसीह लोगों ने? अब हम आत्मा, आत्मिक तौर में क्या है? बेशक आप मेरे से उम्र में बड़े हो, मेरी माँ की उम्र के हो, मेरे बाप की उम्र के हो, भाई के हो, लेकिन हम आपस में क्या है? भाई और बहन, दो ही रिश्ता है। स्वर्गीय पिता हमारा पिता है, यहाँ बैठे हम सब के लिए, तो हम सब आपस में क्या है? भाई और बहन। दूसरा कोई रिश्ता है? नहीं है। उम्र से कोई ले, तो अगर हम उम्र से लेना देना नहीं, तो इसीलिए तो मैं सिस्टर बहन करके बोलता हूँ सबको। क्यों? मैं अपनी बहन देख रहा हूँ और वो मुझ में अपना भाई, क्योंकि किसकी बेटी है? स्वर्गीय पिता की। किसका बेटा है? स्वर्गीय पिता का। तो अगर उसका समझ रहे हैं तो उसका गुण भी तो होना है उसमें। आपको पिता ने अंधेरे में से इसीलिए निकाला है, आपको पाप की दलदल से इसीलिए निकाला है। प्रियो, वो बीमारी तो बहाना है। एक व्यक्ति अंधा पैदा होता है, पढ़ेंगे नहीं, यूहन्ना में आपने पढ़ा होगा। यीशु मसीह के चेले कहते हैं, हे प्रभु ये अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इसके माँ बाप ने पाप किया था या इसके किसी और ने? क्यों? यीशु कहता है ना तो इसके माँ बाप ने कोई पाप किया ना इसने, पर ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि परमेश्वर की महिमा इसमें प्रकट हो। अच्छी तरह समझना, किस लिए अंधा पैदा हुआ? ताकि परमेश्वर की महिमा। हम और आप बुराई में जाके गिर गए, प्रभु ने जाने दिया, अब बुराई से निकाल के क्यों लाया? क्या प्रकट करें? पिता की महिमा। उड़ाऊ पुत्र कर रहा है ना महिमा प्रभु की। कहता है अब तो मैं योगी नहीं हूं, पुत्र बन के रहूं, अब तो दास बन के रहूंगा। आपके जीवन से पिता प्रकट होना है। गुण का मतलब है नेचर, परमेश्वर दिखना है आप में। परमेश्वर कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? आपके पड़ोसियों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके समाज के लिए, सब के लिए आप बनना है स्वाद।
आप बनना है। कठिन है, लेकिन अगर आप मनुष्य स्वभाव में मरते हो तो ईश्वरीय स्वभाव के लिए संभव है। पर अगर आप मनुष्य स्वभाव में ही जीना चाहते हैं तो जीवन वाले फल नहीं आएंगे आपके जीवन में। आत्मिक फल आपको पता है, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा। वहाँ पे पहला हम फल देखते हैं, विश्वास का भी फल है। आप में वो विश्वास नहीं आएगा कि ये प्रभु हमें चला सकता है, ये प्रभु हमें छुड़ा सकता है, ये प्रभु हमारा उद्धार कर सकता है। भाई पेड़ ही नहीं बने तो फल कहाँ से आएगा? आत्मिक पेड़ नहीं बने तो फल कहाँ से आएगा? शारीरिक हो तो शारीरिक फल दोगे, आत्मिक बनोगे तो आत्मिक फल आए। क्योंकि फिर आत्मिक बन गए तो जड़ कौन है आत्मिक की? यीशु कहता है मैं हूं दाखलता, जड़ मैं हूं, तुम हो डाली। अगर वो आपकी जड़ बना और आप आत्मिक पेड़ बने तो आत्मिक फल आएगा। यानी कि फल के रूप में है असल में नेचर, गुण। मैं फिर से बोलता हूँ गुण। गुण बोलते हैं ना, अरे ये तो बड़ी गुणी बहू आ गई। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे बड़े गुण वाली बहू है ना, गांव में देखते हैं। क्योंकि उसका गुण जो है उसके लोग देखते हैं, अरे चलो हम देख रहे थे लेकिन सकल सूरत को क्या देखना, उसके गुण देखो कितने अच्छे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी सकल सूरत चाहिए, गुण ना हो तो चलेंगे। कहते गुण को लेके क्या करेंगे जब उसमें सकल सूरत को क्या देखना है? गुण असली सही चीज है या सकल सूरत अच्छी है? मुझे आप बताइए। सही है ना। अगर एक व्यक्ति में गुण अच्छे हैं, वो आदर, मान, इज्जत सब जानते, असली खूबसूरत वो है। पर जो जितना भी सुंदर हो लेकिन उसमें गुण ना हो तो वो वचन है, सुंदर बहुत है लेकिन गुण नहीं है तो किस काम के, है ना। बड़े छोटे का आदर मान नहीं आता, इज्जत नहीं कर सकती, तो फिर वो सुंदरता किस बात की? गुण है बड़ी चीज। तो इसी तरह प्रभु कहता है अगर उसने आपको अंधकार में से निकाला, अपनी अद्भुत ज्योति में लाया, वो चाहता है उसके गुण प्रकट करो। ऐसा ही लिखा है पहला पत्रस 2:9 में। हालेलुया। उसके गुण जो पढ़ लीजिए, चाहे इस बात को सिर्फ वो शब्द के लिए हम पढ़ेंगे बस। पहला पत्रस 2:9 जी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। तो आज ये बात हम सीख रहे हैं यीशु मसीह के उस पेड़ से, जो पेड़ का उदाहरण दिया है कि हर एक पेड़ उसके फल से पहचाना जा रहा है। फिर यीशु ये भी बोल रहा है ना साथ साथ कि जो बुरा पेड़ है वो अच्छा दे नहीं सकता, और कहता है जो अच्छा है वो बुरा नहीं दे सकता। तो अगर हम सच्चे मसीह लोग हैं तो हमें कैसे संसार आ सकता है? अच्छी तरह समझना, अगर आप आत्मिक लोग हो तो क्या आप में शारीरिकता आ सकती है? पर आत्मिक बहुत अभी हम बन रहे हैं, क्योंकि कुछ ने अभी बपतिस्मा नहीं लिया, कुछ ने ले लिया, कुछ अभी क्या है डाली काट के जड़ के साथ जोड़ दी है। कलम लगाने का समझते हैं ना आप, अभी वो चिकनाइट मिलेगी उसको, वो भी शब्द पढ़ी है रोमियो की पत्री 11 अध्याय। उसका आप पढ़ दीजिए। सत्रह वचन, 11 का 17, सिर्फ 17 जी। पर
यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई जी, और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। 18 भी पढ़ दो। तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। क्या लिखा है यहाँ? जंगली जैतून का मतलब है हमारे बारे में प्रभु का वचन बोलता है, तुम संसार के लोग होकर धर्मी जैतून यीशु मसीह में साटे गए। संसार के थे हम संसार थे, हम बुरे थे, लेकिन प्रभु ने उस बुराई से, उस अंधकार से निकालकर कहाँ लेकर आया? एक और वचन में कहता है अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। आत्मिक जगत में लाएगा नहीं, ले आया। अब ले आया तो क्या मांग रहा है? गुण प्रकट करो। अगर आपको संसार से निकाल लाया परमेश्वर, आपको पाप से निकाल लाया परमेश्वर, आपको मौत की वादी से निकाल लाया, जीवन में ले आया, तो क्या मांग रहा है आपसे? जीवन को प्रकट करो। आप जीवते ईश्वर के बेटे और बेटी हो तो जीवन को क्या करें? प्रकट करें कि तुम्हारा ईश्वर जिंदा है, तुम जीवन के साथ चल रहे हो। अब तुम शारीरिक किसी को समझते ही नहीं, क्योंकि शरीर तो नाशवान है। पर अब क्या? इसलिए प्रेरित ये भेद ये समझ गए थे प्रियो। उस समय इतनी पढ़ाई नहीं थी। हालेलुया। आज इतनी पढ़ाई लिखाई है, आज लोगों को समझ ज़्यादा है। पहली सदी में उस समय के संत बोल रहे हैं, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं, आत्मिक भाई और आत्मिक बहन, ये रिश्ता होगा असली। शरीर में हमें माँ, भाभी, बहन, बेटी सब है, लेकिन आत्मा में क्या है? एक ही रिश्ता है। शरीर में हमें बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन आत्मा में एक ही रिश्ता है। तो उस पहचान में आ गए। नहीं तो प्रार्थना में बैठेंगे तब भी हम सोचेंगे आत्मिक नजरिया आना है। आत्मिक नजरिया आएगा तो आत्मिक गुण भी प्रकट होंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया कि अद्भुत ज्योति में लाया, शब्द भी कितना अच्छा है। देखो, अंधकार से निकालकर अद्भुत ज्योति, अद्भुत का मतलब जिसका वर्णन ही, उसके गुण प्रकट करो। तो गुण क्यों नहीं आ रहे? हालेलुया। गुण क्यों नहीं प्रकट हो रहे? इसमें कमी किधर है जी? हालेलुया। कमी हमारे अंदर है। आपका मेरा पिता तो चाहता है कि हमारे अंदर प्रभु के गुण, पिता के गुण आए। हमें लोग हमारे नाम से नहीं, हमारे काम से पहचाने। हालेलुया। देखो, अगर हम एक मिस्त्री को देखते हैं तो मिस्त्री जी बोलते हैं, ड्राइवर को देख के ड्राइवर साहब। क्यों? उनके कामों से क्यों पहचान हो गई? हो सकता है 10 साल उस आदमी ने गाड़ी चलाई तो उसको अभी ड्राइवर साहब बोल रहे हैं, या 1 महीना 2 महीना गाड़ी चला लेगा तो ड्राइवर बन जाएगा? सालों लग जाते हैं। जब उस काम में वो व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है तो उसके काम के साथ ही उसका नाम, टेलर का काम कर रहा है तो टेलर मास्टर जी। क्यों भाई? वो मास्टर की कहाँ से डिग्री मिल गई? चाहे वो मास्टर होने पर टेलर मास्टर। क्यों मास्टर है? उस काम में वो माहिर हो गया। उसका नाम अलग है, जाति अलग है, उससे कुछ नहीं लेना, लेकिन वो कौन है? उसके काम से उसकी। इसी तरह आप और मैं जीवते परमेश्वर के लोग हैं तो हमारी पहचान परमेश्वर से होगी। ये परमेश्वर के लोग, ये प्रभु के लोग, मालूम है लोग तो क्यों वो हमें क्यों पहचान रहे? उन्हें हम में प्रभु नजर आ रहा है। हमें स्वार्थ नहीं दिखता, पर संसार के लोगों में स्वार्थ है, प्रभु के लोगों में निस्वार्थ है। इससे लोग कैसे वो पहचानेंगे? फलों से पहचान रहे हैं ना। लेकिन हम अगर बन जाए नहीं मैं तो अपना फल किसी को खाने नहीं दूंगा, इसे तो सजा के
पैक करके प्रभु के पास लेके जाऊंगा। प्रभु को तुम्हारा फल चाहिए। प्रभु कहेगा भाई ये फल तो मैंने तुझे पृथ्वी पे रहे हुए बिगड़े हुए लोगों को खाने के लिए कहा था, उनको खाना था तुमसे, मेरे पास लेकर आकर क्या करोगे, मैं क्या करूं इसका, जहां देना था वहां तो तूने दिया नहीं। तो प्रभु चाहता है हम ऐसे लोगों में परमेश्वर के गुण को लेकर आए, दिव्य गुणों को क्या करें, प्रकट करें, निस्वार्थ प्यार को, उन गर्म आंसुओं को, दूसरे के दर्द को तसल्ली देते हुए, प्यार करते हुए, उनके लिए बिना स्वार्थ के प्रार्थना करते हुए, उनके लिए हम जब ऐसा करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता स्वर्ग से जब इस बात को देखता है हमारी तकलीफ को हटा देता है। ऐसे होता है काम। पर अगर मैं सोचूं प्रभु मेरी तकलीफ को हटा दो, मेरी तकलीफ को हटा दो, और बढ़ जाती है। पर मैंने मेरी तकलीफ छोड़कर मेरे भाई की तकलीफ के लिए मैं प्रभु उसे छुड़ा दो। जब मैं उसके लिए करने लगा तो देखता हूँ तो मेरी भी तकलीफ खत्म। ये कैसे हुआ? क्योंकि प्रभु यही तो चाहता है। ये है दिव्य गुण कि दूसरे के हित की चिंता, अपने दर्द को ना देखकर दूसरे के दर्द को देख रहा है। और मनुष्य स्वभाव, शरीर का स्वभाव, अरे पहले मैं तो ठीक हूँ फिर उनके लिए देखेंगे। हम इतनी तंगी में चल रहे हैं, उनको खाना नहीं है, मर थोड़े जाएंगे, एक दिन खाना नहीं खाएंगे, खुद खा के सो जाएंगे। लेकिन अगर दूसरे की तो चलो हम एक है, आधी उनको देंगे, आधी हम खाएंगे। समझ रहे हैं? प्रभु के लोगों में ऐसा मन हो सकता है, लेकिन इसलिए क्यों प्रभु के लोगों में? प्रभु के लोगों में प्रभु का सा मन आना है। हमारे अंदर कौन सा मन होना है? परमेश्वर का सा मन। अगर प्रभु का सा मन आएगा तो प्रभु के से गुण आएंगे, तो हमें देखने वाला बोलेगा मसीह लोग हैं, मसीह गुण प्रकट होंगे, तो हमारा जीवन वास्तव में मसीह होगा। तब हम जीवते परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे। पर अगर हमारे जीवन से कड़वे फल मिलेंगे, शरीर वाले ही फल निकलेंगे, तो कोई हमारे पास आना चाहेगा? ये देखो, आपको मैंने पढ़ाया है रोमी 11 का 17-18, चिकनाइट का भागी क्यों बना रहा है? आपको संसार में लाया, यहाँ लिखा है जंगली जैतून बनाया, जंगली जैतून से काट दिया। ये काट क्यों दिया? ताकि अब बपतिस्मा लेके असली जैतून में साटा जाए। देखो, इस शब्द को, इस बात को आपके दिल में ले जाना है। मेरे साथ एक पढ़िए वचन, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन जी। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्या है? हम उसी के बनाए हुए हैं। जंगली जैतून संसार किसने बनाया? परमेश्वर ने जी। और मसीह यीशु में, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। ये कैसी बात है? पहले तो हमें बनाया, अब दोबारा सिरजा, दोबारा सिरज रहा है। पहले शरीर में बनाया, अब आत्मा में बना रहा है। मतलब समझना। और आत्मा में इसलिए बनाया, भले कामों के लिए सिरजे गए हैं मसीह में। दिल में जानिए ये बात आपके। आपको मसीह इसलिए बनाया। हम पहले देखो प्रभु के तो बनाए हुए हैं, अब जंगली जैतून कहाँ से आया? वो भी परमेश्वर ने संसार को बनाया है, लेकिन उसमें से काट कर धर्मी जैतून मसीह में साटा जा रहा है। क्यों मसीह बना रहा है? क्योंकि भले कामों के लिए सिरजे गए हो। आगे, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से योजना में पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अब प्रभु ने तो हमें भले काम करने के लिए सांसारिक स्वभाव से काट दिया, स्वर्गीय स्वभाव में जोड़ दिया। और ये योजना पहले से बनाई है।
ये योजना पहले से बनाई है कि हमें संसार में, हम इस खानदान में, इस परिवार में आएंगे, फिर हमें लाकर प्रभु मसीह में जोड़ेगा। इसलिए मसीहत का कोई धर्म नहीं है, ईसाई धर्म है। मसीहत क्या है? पिता के साथ, परमेश्वर के साथ मेल। हम जीवते परमेश्वर के साथ मेल रखने वाले लोग हैं, हम ईसाई नहीं हैं। इसलिए हमारे लिए कोई 25 दिसंबर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम कौन है? सच्चे मसीह हैं। मसीह है तो गुण। फिर वही बात है कि अगर हम मसीह हैं तो क्या दिखाएं? गुण कहाँ है? आज लोग क्यों कहते तो हैं ये मसीह है, लेकिन हमारे अंदर गुण नजर नहीं आते। हम अपने एरिया के लिए नहीं जागते, अपने लोगों के लिए नहीं जागते, हम उनके लिए वफादार नहीं है। क्यों? हम शरीर में डूबे पड़े, तो फल कौन से निकलेंगे? शरीर वाले। आत्मिक फल नहीं आएंगे। पिता तो आशा लगाए बैठा है। देखो जब वो यीशु मसीह वहां से गुजरते हैं तो कहते हैं इसमें पेड़ में कोई फल नहीं है, अंजीर का पेड़ था। तो यीशु कहता है जब फल नहीं आ रहा तो इसको जगह क्यों रोका है, काट डालो। वो बोलता है प्रभु मुझे थोड़ा और समय दे ताकि मैं इसकी सेवा करूं, और क्या पता ये फल आ जाए। तो और उसका माली 2-3 साल, फला तो ठीक, नहीं तो काट डालेंगे। अगर आप में, मुझ में मसीह नेचर नहीं आया तो ठीक है, नहीं तो काटने का मतलब समझो नरक में डाल दिया जाएगा। बदल गए तो ठीक, नहीं बदले तो प्रभु, देखो इस भाषा में बोलता हूँ, बदल गए तो ठीक, नहीं बदले तो उठा के नरक में डाल देगा। आए तो है मेरे पास, आशा रख रहा है प्रभु कि मुझ में जोड़े गए। मैं हूँ असली जैतून, धर्मी जैतून। मुझ में काट कर ये जोड़े तो गए, पर मेरी चिकनाइट, मेरे गुण इनके अंदर आ रहे हैं क्या? अगर वो चिकनाइट नहीं आ रही तो गुण भी नहीं आएंगे। फिर जब गुण नहीं आएंगे तो हमें कौन मसीह कहेगा? हमें कौन कहेगा ये नई सृष्टि है? और फिर हम किसके लिए सिरजे गए? मसीह क्यों बनाया? धर्म के कामों के लिए सिरजे गए। जन्म हुआ शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे दोबारा रच दिया। नई सृष्टि का मतलब समझ रहे हैं ना? अभी आत्मिक तौर पे अब आप अपने आप को क्या ना समझें। वचन में लिखा है, हाँ यदि हमने पढ़ाया था मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, पर अब से ऐसा नहीं जानेंगे। अब कैसा जानेंगे? आत्मिक तौर से। हम एक दूसरे को आत्मिक तौर पे जाने, क्योंकि यही आत्मिक रिश्ता हमारा अनंतकालीन रिश्ता होगा। और तब हमारे जीवन में हमारे स्वर्गीय पिता ने जो वायदे किए हैं, उसने कहा है कि मुझे परख कर देखो, मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए आशीष से उड़ेलता हूं कि नहीं। जब आप अपने पिता के बनाए हुए रास्ते की तरफ चलना शुरू करते हैं, आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। लिखा है जवान सिए भूखे रह जाएंगे, पर मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी, सब कुछ खुद आ जाएगा। कभी आपको पैसे की तंगी नहीं आएगी, कभी आपको काम की तंगी, बीमारी, ये सब चीज। क्यों? स्वर्ग आपके साथ हो गया। लेकिन आप इन सब चीजों से छुटकारे के पीछे भागते हो। स्वभाव बदलता नहीं है, बस चंगाई चाहते हैं। तो जब आपका नेचर नहीं बदलेगा तो आपका बनाने वाला भी आपके जीवन में आएगा नहीं। वो तो बस प्रभु आए तुम्हारे पास, हमारी ये तकलीफ ठीक कर दो। प्रभु कहेगा धन्यवाद, ठीक है कर दी भाई। अब उससे बड़ी तकलीफ आ गई, फिर कहते हैं हम चलो अब कहीं और जाते हैं। फिर आए, मतलब आपके जीवन वो इंसान सिर्फ क्या चाहता है? बस मुझे शरीर का सुख मिल जाए, उसे प्रभु से, जीवन से कोई मतलब। प्रभु भी किसी के पीछे नहीं पड़ता, प्रियो, जबरदस्ती पिता नहीं करता। जो कहता है हाँ, वो 10 कोड़ी चंगे हुए थे, लौट कर कितने आए मनोज जी? एक ही आया। यीशु ने पूछा ना, क्या वो 9 अच्छे नहीं हुए हैं? तो इसका मतलब थोड़े ही होंगे
जो प्रभु के पीछे आएंगे। चंगाई पाके बहुत लोग धन्यवाद देकर चले जाएंगे, ईश्वरीय गुण में तो चुने हुए लोग आएंगे, चुने हुए। हालेलुया। जो सचमुच पिता को प्यार करते हैं वो अपने मनुष्य स्वभाव के लिए मरेंगे। वो जंगली जैतून होके किसमें धर्मी जैतून में साटे जाएंगे और उस चिकनाइट के बागी बनेंगे। तो इसलिए आपको मुझे प्रभु की पहचान में आना ज़्यादा अच्छा है। क्या अच्छा है? मैंने आपको पहला वचन पढ़ाया था, परमेश्वर की विश्वास में और उसके पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। तो हम सबको अपने परमेश्वर की पहचान में एक होना चाहिए। हाँ। क्यों? ताकि हमारे अंदर क्या हो जाए, हम भी अपने गुणों से, जैसे पेड़ अपने फलों से, हम भी अपने स्वभाव से पहचाने जाए। अगर पिता की पहचान में नहीं आए तो आपके जीवन में वही, आप भी संसार की कैटेगरी में आ जाओगे, आप भी संसारिक लोग गिने जाओगे। आपके परमेश्वर को कोई नहीं जानना चाहेगा। पर अगर आप अपने परमेश्वर को पहचान गए, वो कितना अद्भुत है, वो कितना महान है, वो कितना शक्तिशाली है, तो दूसरा भी आपके परमेश्वर के पीछे आएगा। क्योंकि वो आपके जीवन से तो देखेगा आपके परमेश्वर को। है? अंधेरे में पड़ा हुआ व्यक्ति कैसे देखेगा परमेश्वर? रोशनी को ही देख के जान सकता है। अंधेरे में आप कुछ ढूंढ सकते हो और रोशनी में सब कुछ प्रकट होता है ना। तो वो है असली मसीह जीवन। इसलिए आप और हम बने संसार के लिए रोशनी, रोशनी वाले गुण, ईश्वरीय गुण, प्रभु के गुण, बिना स्वार्थ के प्रार्थना करना, बिना मतलब के मदद करना, प्रभु से पूछते हुए, आत्मिक लोगों के लिए जागते रहना, आत्मिक लोगों के लिए निवेदन और विनतियां करते रहना, आत्मिक बातों में बढ़कर आगे आते रहना। ये सब जब हमारे जीवन में आता है तो अपने आप ही आत्मिक गुण प्रकट होते हैं हमारे जीवन से। ठीक है, इसमें कोई सवाल है आपका? हमने सीखा है आज मसीह गुण। अगर ये वचन का ही नहीं, अगर हम देखते हैं गुण नहीं आ रहे हैं तो गुण लाएं, प्रार्थना करें कि प्रभु हम में भी आपके गुण हो, आपके नेचर आए। अगर आप हो सकता है आज आप सह नहीं पाते तो प्रार्थना करें, आने वाले दिनों में सहन शक्ति मांगे पिता से। हो सकता है आज आपको गुस्सा ज़्यादा आता तो प्रार्थना करें, प्रभु ये गुस्सा मुझसे निकले, मुझ में आपका गुण आना है, मुझ में आपका नेचर आना है, मुझ में आपका स्वभाव आना है पिता, मुझ में आप आने हैं, मैं नई सृष्टि बनना हूँ। ठीक है, आइए थोड़ा अपन प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर आंखें बंद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सौभाग्य के लिए, इस मौके के लिए प्रभु। आपने हमें मौका दिया मेरे प्रभु, आप धन्यवाद, धन्यवाद। हमें कितना प्यार करता है, जो हमारी जरूरत का भोजन हमें देता है, जो हमारी आत्मा को भोजन दे के हमें तृप्त करता है, आत्मा में बलवंत बनाता है। हालेलुया, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आसमानीय बाप प्रभु यीशु मसीह, इस सौभाग्य के लिए, मौके के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आशीष दे पिता हमारे जीवनों में। आमीन। एक भजन ले लेंगे हम प्रभु की महिमा के लिए, गीत नंबर 115। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ,
चाहे हो अंधेरा, चाहे हो तूफान,
चलेंगे कोई चुभन हमें ना हो, पा सके वो मुकुट वो जीवन के लिए, उस अनंत जीवन के लिए प्रभु आपके पीछे हम आए हैं, उस अनंत उद्धार के लिए, उस अनंत शांति के लिए, शांति के राजकुमार। हालेलुया। हम आपके चरणों में आपके पास आए हैं, अपने जीवन आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपने अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की, आपने स्वभाव को रखा है प्रभु, पेड़ से उदाहरण देते हुए। हाँ प्रभु, हम भी हमारे नेचर से पहचाने जाएंगे, हमारे स्वभाव से, हमारे गुणों से हम पहचाने जाएंगे प्रभु। हाँ प्रभु, ये गुण हमारे अंदर आ जाएं प्रभु, जिसके लिए आपने हमें प्रभु फिर से मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजा है प्रभु, संसार के लिए नहीं प्रभु। संसार से आपने हमें निकाला, आपके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया प्रभु। अब आपके गुण हमारे जीवनों से आए, आप में होते हुए चलने के लिए हम एक एक को कृपा दो। आप हमारे कर्ता हो, आपकी मर्जी यहाँ पूरी हो। इस पूरे वातावरण को आपके पवित्र हाथों में देते हैं, आपकी मर्जी में अपने आप को छुपा दें। आपकी यीशु मसीह के नाम आमीन। तो दासी हमारे बीच में नाश धन्यवाद, धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता प्रभु, धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, आपके दास के द्वारा प्रभु जो वचन प्रभु हम सबों ने सुना है प्रभु, ये वचन प्रभु हम एक एक भाई बहनों के लिए प्रभु आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण बने मेरे परमेश्वर। प्रभु जो आपके दास ने जो बातें आज कही है मेरे परमेश्वर कि प्रभु एक अच्छा पेड़ प्रभु निकम्मा फल नहीं लाता और एक निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं लाता प्रभु, ये बातें सच में बहुत गहरी है मेरे परमेश्वर। प्रभु आप ही अपने बच्चों को इन बातों को समझने की प्रभु वो समझ दे और वो बुद्धि दे मेरे परमेश्वर। प्रभु सच में पिता हमें आपकी पहचान में बढ़ाओ मेरे परमेश्वर, आपके स्वर्गीय गुणों से पिता हम एक एक को तू भर दे मेरे परमेश्वर। अच्छा हमारा स्वभाव प्रभु आपके जैसा बन जाए प्रभु, हमारे विचार प्रभु आपके समान बन जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु हम तो निर्बुद्धि है पिता, हम तो पापी ही है मेरे परमेश्वर, पर प्रभु हमें समझ दे मेरे परमेश्वर। आप में बढ़ने के लिए प्रभु, आप में बने रहने के लिए मेरे परमेश्वर हमें तो कृपा दे मेरे परमेश्वर। राजा प्रभु आप ही प्रभु हमें लेकर चले पिता, आपकी आत्मा ही केवल हम एक एक की अगुवाई करे मेरे परमेश्वर। प्रभु आपके इस मार्ग में, इस प्रभु चुभने वाले मार्ग में प्रभु तो हमें एक एक को प्रभु तो लेकर चल प्रभु। ये मार्ग कठिन है पिता, पर मेरे परमेश्वर जो पिता आप में बने रहकर चलता है प्रभु वो सच में उसके लिए सब बातें संभव है मेरे परमेश्वर। राजा पिता मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके बच्चों पर प्रभु आपका अनुग्रह बनाए रखना मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, आप आगे के समय भाग को भी प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु, और आपकी आत्मा वहाँ पे भी चलाए राजा। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी पाक मर्जी एक एक के जीवन में पूरी हो पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आमंत्रण होता रहे। आमीन। सबको जय।